नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक और नई वैकेंसी जो कि इस बार उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जो कि उत्तराखंड द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, ये परमानेंट वैकेंसी है। इसके लिए मेल और पुरुष यानी कि मेल पुरुष और फीमेल जो महिला दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। बम्पर भर्ती है 2023 के लिए। नए साल के इस जश्न पर नई भर्ती जो कि परमानेंट भर्ती के साथ में आपका आगाज हुआ है। टोटल पद आपके 1564 रहने वाले हैं। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और कब से कर सकते हैं, यानी फॉर्म कब से भर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या इसमें आउट ऑफ उत्तराखंड के कैंडिडेट भी एलिजिबल है या नहीं, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले तो बताते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, तो उस इंपॉर्टेंट डेट को आप ध्यान रख लीजिए। ये आपका विज्ञापन जारी हुआ है 3 जनवरी 2023 यानी मंगलवार को, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपको स्टार्ट है, आपके 12 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और 1 फरवरी 2023 इसकी शाम को 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और आप 1 फरवरी 2023 को शाम को 5 बजे तक आप इसकी फॉर्म भर सकते हो और उसकी फीस है वो इसी दिन लास्ट जमा करवा सकते हैं, ठीक है। 1 फरवरी 2023 तक आपका लास्ट डेट है। कौन सी वेबसाइट है, तो वेबसाइट आपकी ये सामने आपके सामने दे रखी है www.ukmssb.org। इस पे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मैं आपको फॉर्म भरने का एक वीडियो और लेके आऊँगा, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, ठीक है। उसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है इस फॉर्म की फीस कितनी रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित है तो उसकी 300 रुपये फीस रहेगी। इसके अलावा कोई फीस नहीं है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 150 रुपये की रहेगी। उत्तराखंड के ओबीसी है तो उनकी 300 रुपये। यहाँ उत्तराखंड ओबीसी लिखा, इसका मतलब है कि अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, लेकिन वो कैसे भर सकते हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उत्तराखंड के अगर कोई ऐसी कैटेगरी था तो 150 रुपये, और एसटी है तो भी 150 रुपये, और उत्तराखंड के कोई पीएच कैंडिडेट यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग, उनके लिए आपकी 150 रुपये फीस रहने वाली है, ठीक है। अब आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, तो इसमें 80-20 है। तो 80% सीटें रिजर्व रहेगी फीमेल के लिए और 20% सीटें वो मेल के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग सीटें हैं। जिनके पास में डिप्लोमा है यानी कि जीएनएम है उनकी 70% सीटें रहने वाली हैं, और 30% है डिग्री यानी कि जिनके पास में बीएससी या फिर पोस्ट बीएससी उनके लिए रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें आपकी सैलरी परमानेंट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की जो सैलरी है, सेम की सैलरी आपको इस सैलरी मिलने वाली है। और परमानेंट वैकेंसी है 44,900 बेसिक्स और 1,42,400 ये तक की सैलरी है, यानी कि शुरुआत के ही महीने में आपको लगभग 80,000 की सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। टोटल पोस्ट आपके सामने ये दे रखी है 1564 पोस्ट है टोटल आपके। उसमें से एससी की है आपकी 275 और एसटी की है 49, ठीक है, और ओबीसी की है आपकी 187, 155 है ईडब्ल्यूएस की, और 898 है आपकी जनरल कैटेगरी की। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपके पास में कम से कम क्या होना चाहिए, जीएनएम डिप्लोमा हो, ठीक है, या फिर बीएससी आपकी होनी चाहिए, नर्सिंग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि खाली बीएससी जनरल बीएससी कर रही, वो नहीं, नर्सिंग के अंदर जनरल बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए कंप्लीट। इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए, पोस्ट बीएससी तो भी चलेगा, और आपके पास में जीएनएम, ठीक है, और आपके पास में कोई साइकेट्रिक डिप्लोमा यानी कि मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात आती है कि आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर होना चाहिए, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, या तो उत्तराखंड हो या फिर आईएनसी के अंदर, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर। जो आईएनसी के रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो इसके लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल है ही। अब बात आती है कि उत्तराखंड के कैंडिडेट है, ठीक है। एक बात आप यहाँ पर ये नोट करके रख लेना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, देखो यहाँ पर डेट दे रखी है आपको, मैंने बताया पहले ही कि 1 फरवरी, तो अभी आज डेट है 4 जनवरी, तो लगभग 1 महीना आपके पास में पड़ा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन किसी अदर स्टेट के हो तो उत्तराखंड में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और आप ट्रांसफ़र करवाएंगे तो करवाने पर आप वहाँ पर अंतिम तिथि यानी कि 4 फरवरी तक आप है 1 फरवरी तक आप अपना वहाँ तक अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका किसी अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो, ठीक है, आईएनसी है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम रजिस्ट्रेशन वहाँ का होना चाहिए। कब, आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि तक आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर देंगे, यानी कि आपका
किसी का मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गया तो भी वो वैलिड नहीं होगा। आपको रजिस्टर यानी कि रीवेरीफाई, उसको नवीनीकरण यानी कि मतलब दोबारा से उसको रिन्यू करवाना होगा, तब जाकर आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात आती है कि इसके लिए एज ग्रुप क्या है। तो एज ग्रुप 1 जुलाई को आपको आधार मानेंगे, उसके अलावा पर आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा आपको रिजर्वेशन एज में रिलैक्सेशन वो कैसे मिलेगा, वो कंप्लीट का कंप्लीट आपका उत्तराखंड की जो मतलब गवर्नमेंट रूल्स के जो है उसके अनुसार आपको रिलैक्सेशन और आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब बात आती है कि सैलरी आपकी क्या है, तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये। 44,000 ये एक प्रकार की बेसिक सैलरी है दोस्तों, ठीक है। अब उसमें टीए, डीए, एचआरए ये सारे मिलाकर आपकी कितनी सैलरी हो जाती है, लगभग पहले महीने में लगभग 80,000 रुपये आपको इन हैंड आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, लेवल 7 के अंदर। अब बात आती है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पर थोड़ा सिलेक्शन से रिलेटेड ये जानकारी है कि 80% सीटें तो फीमेल की रहेगी और 20% मेल की रहेगी, ठीक है। उसमें भी 70% सीटें किसकी रहेगी, जो जिनके पास में डिप्लोमा यानी जीएनएम है, और 30% है जिनके पास में डिग्री है। ऐसी ये पोस्ट है, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन कंप्लीट आपका किस प्रकार होगा, आपके जो डिप्लोमा या फिर डिग्री के जो नंबर है उस नंबर के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। रिटर्न किसी भी प्रकार का नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा भर्ती मेरिट बेस रहेगी। आपकी जो टोटल नंबर आपको डिप्लोमा या डिग्री में मिले उसके परसेंटेज के आधार पर आपकी एक चयन सूची बनाएगी, उसके आधार पर आपका ये सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और लगभग आपको मतलब सिलेक्शन करने के लिए जितनी पोस्ट है उसका 1.5 गुना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। कहाँ पर बुलाएंगे वो अलग से सूचित आएगी, जब आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में लगभग 4-5 दिन बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना आपको कैंडिडेट वहाँ पर वापस बुलाएंगे। वो बुलाने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर आपका उसके अंदर आगे का प्रोसेस हो पाएगा और एक मेरिट सूची तैयार हो पाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, यहाँ से नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। तब तक हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके सूचित करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।